चाहे वो न्याय हो, चाहे वो शिक्षा हो, सभी तरह की सेवाओं में सेटिंगों का बहुत बड़ा प्रभाव है। और बहुत बड़ा प्रभाव होने के कारण मानव जीवन बहुत ही बुरी स्थिति में जा चुका है। ये तेल है, इससे हमारे बाल इतने लंबे हो गए, ये क्रीम है, इससे हम इतने गोरे हो गए। इन लोगों से हमने अपना भविष्य दिखाया तो हमको बहुत जीवन में फायदा मिल गया। मैं आपको दावा कर रहा हूँ, आप किसी पे भी जाके देख लीजिए, आप हमेशा बेवकूफ ही बन के आएंगे। राजनीति में कोई आगे निकल जाता है, आप सोचते हो तो बहुत बढ़िया आदमी। आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि ये तिकड़म बिठा बिठा के आ गया है? आप ये क्यों नहीं सोचते हो बचपन से लेकर अंत तक इसने जीवन में कुछ नहीं किया? आप तो सिर्फ उन चीजों को देख लेते हो ना जो अखबार में आती हैं। आप तो उन चीजों को देख लेते हो ना जिनका प्रचार होता है। आप कभी अंदर घुसते हो उसके? अगर किसी के सोशल मीडिया पे व्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो आपके दिमाग में तो यही लगता है ना कि ये तो बहुत शानदार व्यक्ति है। आप जरा सा भी ध्यान नहीं देते ना, क्या पता इसने कौन सा तरीका अपनाया है, क्या पता इसने कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं किया, क्या पता इसके फेक व्यू तो नहीं है, और फेक व्यू नहीं है तो क्या पता ये किसी कम्युनिटी से तो नहीं जुड़ा, क्या पता कि पूरी की पूरी कम्युनिटी इसको फॉलो कर रही हो, इसका एक तरफा झूठा सपोर्ट कर रही हो सिर्फ इसलिए कि ये उस प्रजाति का है, उस जाति का है। ठीक इसी तरह है कि आपको समझ में नहीं आता कि एक स्कूल वाला किस तरह से स्कूल चला रहा है। क्या पता वो स्कूल वाला भ्रामक प्रचार करके, गलत चीजें दिखा करके पेरेंट्स की आंखों में धूल नहीं झोंक रहा हो। कितने सारे केसेस समाज में हो चुके आज तक जिसमें स्कूल वाले फर्जी तरीके से रिजल्ट बना करके, फर्जी तरीके से परसेंटेजेस बना करके, आज लगभग मेरिट का कल्चर इसीलिए बंद हो गया है, मेरिट इसीलिए नहीं दी जा रही है कि स्कूल वाले ऐसा करते थे। बहुत सारे पकड़े भी जाते थे, लेकिन वही पैसा होता है, ताकत होती है, छूट जाते हैं। नाम है सेटिंग करना उनको आता है। जिनको सेटिंग करना आता है वो आगे बढ़ जाते हैं। ईमानदार आदमी, सच्चाई से काम करने वाला आदमी पीछे रह जाता है। आप सेटिंग करने वालों को समझ क्यों नहीं पाते? सेटिंग करने वाले आपको दिखते क्यों नहीं है? होता क्या है कि एक बार अगर परसेंटेज बन गई तो बात खत्म, फिर तो डिंडोरा पिटेगा ही, फिर थोड़ी ना पता। कभी कभी क्या है, हाथी निकल जाता है लेकिन पूंछ रह जाती है। लेकिन जब हाथी पूरा ही निकल गया तो बात ही खत्म हो गई, कौन पकड़ में आएगा? बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम्स हैं, उनमें सेटिंगें कर ली हैं, उनमें सिस्टम लगा दिया गया है। किसी को मतलब होता है क्या किसी के भविष्य से? आप क्यों फंसते हो? और ये सेटिंग क्यों की जाती है? ये मूर्ख लोगों के दिमाग पे वार करने के लिए लगाई जाती है। जैसे स्कूल पे लगाई जाती है वैसे कॉलेज पे लगाई जाती है, वैसे ही हॉस्पिटल पे लगाई जाती है, वैसे ही हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में लगाई जाती है, जैसे कि जिम, सब पे ऐसे ही लगाई जाती है। अब जिम में कैसे लगाई जाती है? आपको पता है क्या कि इसकी बॉडी कैसे बनी है? आपको पता है जिसकी तस्वीर छाप रखी है उस लड़की की बॉडी यहीं से बनी है क्या? और आपको पता है क्या कैसे बनी है? क्या पता स्टेरॉइड्स दे रखे हो? क्या पता उसने 3-4 लाख रुपए खर्च कर रखे हो, इंजेक्शन ले रखे हो? क्या आपके पास हैं 3-4 लाख रुपए? आप कैसे इमेजिन कर लेते हो? क्यों? क्योंकि सेटिंग करना आता है उनको। तिकड़म बिठाना जिसको कहते हैं, जो तिकड़म बढ़िया बिठाता है उसका काम हो जाता है। राजनीति में कोई आगे निकल जाता है, आप सोचते हो तो बहुत बढ़िया आदमी है। आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि ये तिकड़म बिठा बिठा के आ गया है? आप ये क्यों नहीं सोचते हो बचपन से लेकर अंत तक इसने जीवन में कुछ नहीं किया? जब छोटा था तो लड़ाई झगड़े करता था, जब थोड़ा बड़ा हुआ तो काम धंधा नहीं करता था, बेरोजगार था, बैठ बैठ के पंचायती करता था। और जब पंचायती करता था तो क्या सीखा इसने? तिकड़म बिठाना। इसकी टोपी उसके सर। जो तिकड़म बिठाने वाले लोग हैं क्या वो इस समाज में नहीं है? तिकड़म बिठाने वाले लोगों को आप अगर नहीं देख पाते हो तो फिर यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी, फेक दुनिया आगे बढ़ती रहेगी। बहुत सारे जुए के साधन तैयार हो गए हैं, बहुत सारी फैंटेसी लीग्स हो गई हैं। क्रिकेट पे जुआ, खेलों पे जुआ, किसी भी चीज पे जुआ। तिकड़म ऐड करने आ रहे हैं, विज्ञापन करने आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं विज्ञापनों में आपका भविष्य देखेंगे। ये वाली एप्लीकेशन है साहब, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से उन्होंने तिकड़म बिठा ली कि हम आपको इतना पैसे देंगे, आप ऐसे अपनी कहानी बता दीजिए। ये तेल है, इससे हमारे बाल इतने लंबे हो गए, ये क्रीम है, इससे हम इतने गोरे हो गए। इन लोगों से हमने अपना भविष्य दिखाया तो हमको बहुत जीवन में फायदा मिल गया। मैं आपको दावा कर रहा हूं, आप किसी पे भी जाके देख लीजिए, आप हमेशा बेवकूफ ही बन के आएंगे। विश्वास आपको इतना तगड़ा हो जाता है क्योंकि जो लोग तिकड़म बैठा करके आगे निकले उनसे आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और जो संत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो सच्चे लोग होते हैं, जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं, वाकई में जीना चाहते हैं, वाकई में सच्चाई के साथ ही रहते हैं, वो लोग आपको दिखते ही नहीं है। जैसे हम बीज बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे, जैसे हम समाज की कल्पना करेंगे, जैसी हम इंसानियत की कल्पना करेंगे, हम ठीक वैसे ही हो जाएंगे। लड़का हो चाहे लड़की हो। टशन पसंद है, टशन भी तो एक तिकड़म है। गुंडे भी तो तिकड़म दिखाते हैं, बदमाश भी तो तिकड़म दिखाते हैं, बदमाश भी तो सेटिंग करते हैं, इसकी सेटिंग उससे।
तो उनको सेटिंग बिठाना आता है, इसलिए सब लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वाह देखो इसकी कितनी जानकारी है, उसने एक फ़ोन घुमाया और उसका काम तुरंत हो गया। क्यों? क्योंकि सेटिंग करनी आती थी उसको। जब काम हो गया तो एक छोटा सा लड़का उसको दूर से देख रहा है, वो पागल हो गया, उसने महिमा मंडन किया घर पे जाके कि साहब ये तो आदमी बहुत तगड़ा है, और जो संत बैठा है, जो सत्य की बातें करता है, सत्य को जीता है, उसके लात दे रही है दुनिया, और फिर उनको फायदा उसी में नजर आ रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप बोलोगे फिर नुकसान क्या है इसमें, तो ये मैं नहीं बताऊंगा आपको नुकसान, ये तो आप देखो कि कैसा समाज आपने निर्मित कर दिया है इन झूठी सेटिंगों के कारण, इन झूठी तिकड़मों के कारण। हर जगह तिकड़म। अपने बच्चे को किसी पद पे ले जाना है तो उससे काम नहीं कराएंगे, पैसे के बल पे सेटिंग। खुद को आगे बढ़ाना है तो उसमें सेटिंग। कोई ठेका उठाना है सरकारी, उसमें सेटिंग लगाना है। हर जगह सेटिंग। और सेटिंग लग के जो काम हुआ है, जो पैसा खर्च हुआ है, अगर ठेका लिया रोड का तो बार बार लेगा, वो ऐसी रोड बनाएगा ही नहीं जो ज्यादा लंबे समय तक चले। क्यों? क्योंकि उसको फिर लेना ठेका। तो सेटिंग बनाने की जो प्रक्रिया है ये हमेशा चलती रहती है। कितना भी आपको बता दिया जाए, कैसे भी आपके दिमाग पे वार किया जाए, कैसे भी आपके मन को झंझोड़ा जाए, लेकिन कंफर्टेबल जोन में जाने की इंसान कोशिश करता है, और कंफर्टेबल जोन उनको सेटिंग ही लगती है। अगर किसी बच्चे को बोल दिया जाए कि तू एग्जाम देने जा, तेरे को क्वेश्चन पेपर हल करके वहां दे दिया जाएगा, तो कौन स्टूडेंट मना करेगा? और आदत पड़ी हुई है तो फिर जीवन भर वो यही काम करेगा। सेटिंग कर करके वो नौकरी लगाए, वो किसी भी भर्ती को प्राप्त हुआ है, वो आगे जाके भी वही काम करेगा। सच में अगर कोई ईमानदारी से तैयारी कर भी लिया और वो किसी कंपटीशन एग्जाम में सेलेक्ट हो गया, तो इंस्टीट्यूट आके उससे सेटिंग कर लेगा, इंस्टीट्यूट पकड़ लेगा उसको कि साहब आप बोल के बताओ, आपको हम दे रहे हैं इतने लाख रुपए कि आप हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, आपने यहीं की सामग्री ली है, फॉर्म भरा लेंगे। तो फिर आगे वही सिलसिला चालू। अब वो जिस भर्ती के लिए सेलेक्ट हुआ है उस पर जब वो कदम रखेगा तो वो उसी दिन से फिर वो सेटिंग करने लग जाएगा। फिर आप बोलोगे गड़बड़ हो जाती है हर जगह, फिर आप परेशान हो जाते हो। चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो न्याय हो, चाहे वो शिक्षा हो, सभी तरह की सेवाओं में सेटिंगों का बहुत बड़ा प्रभाव है। और बहुत बड़ा प्रभाव होने के कारण मानव जीवन बहुत ही बुरी स्थिति में जा चुका है। खासकर इस देश में ज़्यादा बुरी स्थिति में जा चुका है। कुछ देशों ने कुछ चीज़ों पे काम किया, ईमानदारी पे काम किया, तो जब हम उन देशों की संज्ञा देते हैं, उन देशों के बारे में हम अपने लोगों को बताएंगे, तो लोग बोलते हैं नहीं ये तो सब फर्जी बातें हैं, ऐसा कहीं नहीं होता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसे की तो कल्पना ही नहीं करी हमने, ये तो सब चलेगा, आटे में नमक तो चलता ही है। क्यों? क्योंकि आदत पड़ी हुई है सेटिंग करने की, किसी भी जगह, खेलों में, कहीं पे भी। तो यदि वाकई में आपको इस चीज़ के बारे में समझ में आया हो, अगर वाकई में आपको ये समझ में आया हो कि सत्य से जीना क्या होता है, बेईमानी से दूर कैसे रहना है, इन सेटिंगों से जीवन नहीं चलता, वाकई में उस सत्य के सोर्स से जुड़ना है और वाकई में आध्यात्मिक जीवन की तरफ जाना है और अंदर की तरफ जाना है, बिल्कुल प्योर होना है, तो इन सेटिंगों को पहले छोड़िए और जो सेटिंग करने वाले लोग हैं उनसे कृपा करके दूर रहिए।